Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में क्लास 12 की यूनिट 1 मतलब रिलेशन एंड फंक्शंस का हम टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन हमारे पास आता है विच इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन देखते हैं हम। अ रिलेशन आर in a set A is said to be a symmetric relation if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R for every A and B belongs to the set A। मतलब अगर मान लो कि किसी एक सेट A के दो एलिमेंट्स हमारे पास हैं A और B, ठीक है, तो अगर A किसी एक रिलेशन R के थ्रू B से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो कंपल्सरीली B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो कंपल्सरीली B कॉमा A ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो इस तरीके के रिलेशंस को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये होती है कि अगर A कॉमा B रिलेशन में है तो हम B कॉमा A की बात करेंगे। अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है ही नहीं तो उसका सिमेट्रिक मतलब कि उसका ऑपोजिट ऑर्डर पेयर जो है B कॉमा A, हम उसकी बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, इसे बेटर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो कि एक सेट A है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। ठीक है, अब इस सेट A पे मैं कुछ रिलेशंस लिखती हूँ। एक रिलेशन R1 लिखती हूँ जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, दूसरा एक रिलेशन R2 लिखती हूँ जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 1, 2, 2, 3 और 2, 1। ठीक है, एक और रिलेशन लिखते हैं R3 जिसमें एलिमेंट्स लेते हैं 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3 एंड एट लास्ट एक रिलेशन लिख लेते हैं R4 जिसमें हम सिर्फ दो एलिमेंट्स लेते हैं 2, 2 और 2, 1। ठीक है, अब चेक करते हैं कि कौन से रिलेशंस यहाँ पे सिमेट्रिक होंगे और कौन से नहीं। ठीक है, अब सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है कि अगर A कॉमा B रिलेशन में है तो B कॉमा A भी होना चाहिए। फर्स्ट रिलेशन में हम देखते हैं तो 1, 1 रिलेशन में है तो उसका ऑपोजिट भी 1, 1 ही होगा, मतलब वो भी दिख रहा है। 2, 2 का भी ऑपोजिट वही होगा और 3, 3 का भी खुद ही होगा। मतलब इन तीनों के जो ऑपोजिट ऑर्डर्ड पेयर है वो भी दिख रहा है, मतलब कि ये रिलेशन कैसा हुआ? सिमेट्रिक। ओके, सिमिलरली R2 की बात करते हैं। 1, 1 को तो हटा दो। अब 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए जो कि दिख रहा है। 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए जो कि नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि as 3, 2 does not belongs to R, तो ये कैसा है? सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अब उसी तरीके से फटाफट से R3 को देखते हैं। 1, 2 है, 2, 1 भी है, 3, 2 है, 2, 3 भी है, और तो कोई है नहीं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है? सिमेट्रिक। ओके, और R4 के अंदर 2, 2 को तो हम चेक ही नहीं करेंगे। 2, 1 है तो 1, 2 होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो फिर ये कैसा हो गया? नॉट सिमेट्रिक। ओके, सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।